The CJP just said that it is ready to open talks with the government. However, they say that the talk should happen either in Jantar Mantar or at a neutral location. Right now, we are at Jantar Mantar, but the center is ready to talk. The CJP is ready to talk. However, we still can see a lot of security personnel here in Jantar Mantar, and the deployment is only increasing with every hour. You can see that this is the main entry gate of Jantar Mantar, and police are not letting people to enter from here. Even an injured person is not being allowed to enter from the main gate. 20 more CRPF companies have been asked from the Home Ministry to get deployed at Delhi as soon as possible. The CRPF company that are being sent to Jantar Mantar and Delhi will be from West Bengal. So I have few people standing here with me, and they'll let us know that what is the current situation going on, and what are your views on that. जैसा कल परसों जैसा हुआ है यहाँ पे, जितना मैं बाहर अंदर से बाहर जा रहा था, अभी मैं बाहर जा रहा था तो वो दिखा, जो जितने भी तमाम जूते हैं, चप्पल है, देख के एक अंदर से ऐसा लग रहा है कि मासूम की जान गई है। हालांकि जान नहीं गई है, बट जैसा वातावरण है यहाँ पे अभी भी काफी मात्रा में पुलिस तैनात है। मैं तो आज पहली बार आया हूँ देखने के लिए। तो जैसे सोनम वांगचुक को सुबह सुबह ले गई सरकार, भारी मात्रा में पुलिस हाथ ले जाती है, और जैसा परसों जैसा हालात हुआ तो उसके बाद सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। इसको लेकर सरकार में अंदर डर का भाव है। ऐसा दिखता है कि बगल में संसद है, बगल में सारे पार्लियामेंट के घर है, तो भीड़ और ज्यादा ना आ जाए, ये जो आंदोलन और ज्यादा मात्रा में ना आ जाए, इसको रोकने के लिए सरकार डरी हुई है। इसको लेकर मेरे को तो यही लगता है, और फ्यूचर में ऐसा एक फिर से ऐसा कुछ ऐसा ना हो, इसलिए सरकार इतनी इतनी सिक्योरिटी टाइट कर रखी है। जो सेंटर गवर्नमेंट के ऑर्डर आए हैं, तो उन्होंने बोला है कि 20 और सीआरपीएफ की कंपनीज यहाँ पर को डिप्लॉय करा दी जाएंगी। तो क्या आपको लगता है कि जो ये सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है, ये दे वांट टू वाइंड अप इट एज क्विकली एज पॉसिबल? अगर बाइंड अप की बात रहता तो मैम परसों जैसा हुआ कल भी समाप्त हो सकता था, लेकिन कल भी नहीं हुई, ना आज हुई है। और मैं अंदर गया था खुद, तो भीड़ इतनी थी कि लगता नहीं है कि अभी बाइंड अप होने वाला है, कितने भी सिक्योरिटी आ जाए। और सिक्योरिटी आकर कुछ कर नहीं लेगी जब तक सामने से हिंसा ना हो मामला। तो सिक्योरिटी का बस काम है, ये काफी सेंसिटिव एरिया है दिल्ली का, बगल में संसद है, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। बाकी कुछ ऐसा लगता नहीं। अगर फिर से वैसा होता है तो सीजेपी वाले पहले, कोई भी पार्टी होती है अगर प्रोटेस्ट करने के लिए पहले वो मैसेज करती है, बताती है कि इस दिन हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो फ्यूचर में कुछ ऐसा हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी की डिमांड की गई है, क्योंकि 20 तारीख को जैसा सिक्योरिटी था उसमें काफी सिविल भी थे, तो इस कारण जनता में काफी ये था कि कौन पुलिस है, कौन सिविल ड्रेस में, वो पुलिस नहीं हो सकती है। तो इस कारण 20 और कंपनी के सीआरएफ को वहाँ पे तैनात किया की है सरकार। आपको क्या लगता है कि लाठी चार्ज दोबारा हो सकता है? मैम, अगर लाठी चार्ज दोबारा हो सकता है, ये सवाल काफी विरोधाभास है, क्योंकि लाठी चार्ज सरकार पुलिस कब करती है? आप जब संसद की तरफ बढ़ोगे, भारी मतलब जनसंख्या काफी ज्यादा होगी, संसद की तरफ बढ़ना, एक तरफ मतलब दौड़ के भाग के संसद जहाँ से देश चलती है वहां पे रोकने के लिए अब पुलिस क्या करेगी? रोकेगी नहीं, ऐसा ऐसे हाथ से तो रोकेगी नहीं, उनके हाथ में जो होगा वही करेगी। अब गोली तो मार नहीं सकती है, तो जो लाठी चार्ज करना भी उचित नहीं है। बट फिर भी अगर जनता नहीं मानती है तो लास्ट पॉइंट सरकार पुलिस के पास उस टाइम के लिए वही होती है, जो कि सही नहीं है। बट अब ऑप्शन और कोई दूसरा भी नहीं रहती उस टाइम, इसलिए लाठी चार्ज करना ही पड़ता है। सीजेपी ने अभी जस्ट अनाउंस करा है कि वो सेंटर से बात करने के लिए तैयार है, बट उसके बाद भी एज अ प्रोटेस्टर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, और 20 और सीआरपीएफ की कंपनीज को यहाँ पे डिप्लॉय करा जा रहा है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या सरकार ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है इसको जल्द से जल्द वाइंड अप करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री बुरी तरीके से डरा हुआ है। जिस प्रकार से आप देख रही हैं कि कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बुरी तरीके से उठाया है, और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में
बुरी तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो टॉप 10 गुंडा है, उसके ऊपर काफी मुकदमे लगे। उसने आज ऐलान कर दिया कि समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया जाए। आज उत्तर प्रदेश की ये हालात है कि जितने भी जिलाध्यक्ष है, पूरे के पूरे जिलाध्यक्ष नजरबंद कर रखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए डर गई है कि अब धीरे धीरे मतलब जो विरोधी नेता है वो सब इकट्ठे होने लगे हैं, तो इसलिए वो एजेंसियां यहाँ पर बढ़ा देंगे। और मैं आपको जानकारी दे दूं, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। अगर बीजेपी में औकात है तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रास्ता रोक के दिखाए, मैं अपना खून बहाने का काम करूंगा। जय समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको क्या, आप लोगों का क्या मानना है कि जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पर को इंक्रीज करते जा रहे हैं ये लोग सिक्योरिटी पर्सनल को, तो आपको क्या लगता है कि वापस से क्या लाठीचार्ज होने के चांसेस हैं दोबारा? इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो आज देश के हालात खड़े करे हैं, 12 साल हो गए इस सरकार को आए हुए। आप देखें कि हमारा देश किस स्थिति में चला गया। अंग्रेजों के जमाने में भी हमारा देश इस स्थिति में खड़ा नहीं था जो आज स्थिति में खड़ा। जैसे अंग्रेजों ने राज करा था ना, देश के अंदर आके फूट डालो राज करो, उससे भी गंदी राजनीति है बीजेपी के नेता चल रहे हैं। आज एक इस्तीफे की मांग थी, लेकिन इन्होंने जो छात्रों के ऊपर अत्याचार करा है और सिविल वर्दी के अंदर छात्रों को पीटने का कार्य करा है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं चाहता हूं कि अब नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा होना चाहिए। अगर देश के हालात बदलने हैं, जैसे कि आज सारा युवा यहाँ पे इकट्ठा है, यूथ इकट्ठा है, सिर्फ इसलिए कोई उसे फायदा नहीं है, लेकिन आने वाला फ्यूचर वो देख रहा है, इसी वजह से वो आके ये इस्तीफे की मांग कर रहा है। और इस्तीफा इन्हें देना चाहिए। सरकार बनाने वाले हम लोग हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो फिर किसकी सुनवाई होगी? सुनवाई तब होगी जब तक इस्तीफा नहीं होगा। ये धरना हमेशा चलता रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना खून का एक कतरा हम सारे छात्रों को चाहे संसद तक मरना पड़े, हम तैयार हैं। The wait and watch situation is still going on. Delhi police cannot afford any lapses in the security system. So let's see what turn this protest takes. This is Ayushi Bisht for Dynamite News.